नाजरीन, सद्दाम हुसैन को फांसी क्यों दी गई थी? साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन अपनी फांसी से कुछ वक्त पहले अंग्रेज सिपाही से कोर्ट क्यों मांगते रहे? क्या सद्दाम हुसैन अभी भी जिंदा हैं? फांसी के 12 साल बाद साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन की लाश किस हालत में निकली थी और उनके मकबरे को किसने और क्यों तबाह किया था, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको अरब दुनिया के सबसे बाअसर मुसलमान हुक्मरान साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन की मौत के बारे में कुछ ऐसे हकायक बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। नाजरीन, आज से तकरीबन 15 बरस पहले 30 दिसंबर साल 2006 मुताबिक 10 जिलहज 1427 हिजरी ईद उल अजहा के दिन साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई थी। उन्हें इराक की आला अदालत ने जेल में 1982 में 148 कुर्दों की हलाकत के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाई थी। नाजरीन, उन अफराद को सद्दाम हुसैन पर कातिलाना हमले के इल्जाम में गिरफ्तार करने के बाद हलाक कर दिया गया था। सद्दाम हुसैन की फांसी के मनाजिर की वीडियो इंटरनेट पर नशर की गई थी और लाखों अफराद ने अजीम मुस्लिम हुक्मरान को कलिमा-ए शहादत पढ़ते हुए फांसी का फंदा पहनते हुए देखा। नाजरीन, सद्दाम हुसैन की फांसी की कार्रवाई की निगरानी करने वाले फौजियों ने अब ये राज लोगों तक पहुंचाए हैं कि एक सपैर अमरीकी पहरेदार से सद्दाम हुसैन ने कहा कि मुझे कंबल या गरम कोट ला कर दो। उनकी ख्वाहिश पर अमरीकी फौजियों ने उन्हें गरम कोट लाकर दिया और फिर हैरान होकर पूछा कि ये कोट क्यों पहना है, जिसके जवाब में सद्दाम हुसैन ने कहा था कि मुझे शदीद सर्दी लग रही है। जब अमरीकी फौजी सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा देने के लिए लेकर जा रहे थे तो फौजियों ने सद्दाम हुसैन से पूछा कि उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। इस पर सद्दाम हुसैन ने फिर कहा कि मुझे पहनने के लिए मेरा कोट दिया जाए। ख्वाहिश के मुताबिक कोट दिया गया। फौजी ने फिर हैरान होकर पूछा, कोट क्यों पहना है? सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया, आज ठंड बहुत है, ऐसा न हो कि मेरा जिस्म सर्दी से कांपे और इराक के लोग ये समझें कि उनका लीडर मौत के डर से कांप रहा है। नाज़रीन, सद्दाम के आखिरी अय्याम में उनकी हिफाजत पर मामूर फौजियों के मुताबिक सद्दाम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में सुकून से सरशार थे और उनके होंठों पर मुस्कुराहट छाई हुई थी। एक फौजी ने बताया कि सद्दाम हुसैन ने अपनी पसंद का नाश्ता तलब किया और उसके बाद वजू करके नमाज फजर अदा की। फिर वो फांसी के फैसले पर अमल दरामद के इंतजार में अपने बिस्तर पर बैठकर कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करने लगे। सद्दाम के चेहरे पर इत्मीनान था, जबकि अमरीकी फौजी एहलकार सद्दाम की मुस्कुराहट से बहुत ज्यादा खौफ महसूस कर रहे थे और मौत का सामना करते हुए सद्दाम के इंतहाई सुकून के सबब उन फौजियों का गुमान था कि अनकरीब कोई बम धमाका कर दिया जाएगा। नाजरीन, सद्दाम हुसैन की मैयत को उनके आबाई कस्बे अल-ऊजा में दफन किया गया, फिर उस पर मकबरा बना दिया गया। अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने खुद साबिक इराकी सदर की लाश को एक फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए बगदाद से शिमाली शहर तकरीत में मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। सद्दाम के कबीले अल-बुनसर के सरबरा शेख मनाफ अली अन्निदा के पास लाश की वसूली से मुतालिक एक दस्तखत शुदा खत मौजूद है। उसमें उन्होंने इस बात से भी इत्तेफाक किया था कि मैयत को बिला ताखीर तदफीन कर दी जाएगी। नाजरीन, उसके बाद से हर साल 28 अप्रैल को सद्दाम हुसैन की कब्र पर जायरीन की बड़ी तादाद की आमद होती है। ये उनकी सालगिरह का दिन है और इस रोज वहां आने वालों में स्कूल के बच्चे तक शामिल होते हैं। 2018 में यह ऐलान किया गया था कि सद्दाम हुसैन के मकबरे को शिया मलेशिया पर मुश्तमिल अल-हुश्द अल-शोबी ने एक फिजाई हमले में मिसमार कर दिया है, जबकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि सद्दाम हुसैन का मकबरा खुला हुआ है। बाज का कहना है कि उनकी बेटी हाला एक निजी तैयारे में सवार होकर तकरीत आई थी और वो अपने वालिद की बाकियात को वहां से उर्दन साथ ले गई थी। नाजरीन, डेली मॉनिटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जामिया के एक प्रोफेसर का कहना है कि ये नामुमकिन है। उन्होंने अपनी शनाख्त
जाहिर न करने की शर्त पर कहा था कि हाला कभी भी इराक वापस नहीं आई। यह हो सकता है कि सदाम हुसैन की बाकियात को किसी खुफिया जगह पर मुंतकिल कर दिया गया हो, मगर कोई नहीं जानता कि किसने ये काम किया है और लाश को कहां मुंतकिल किया गया है। नाजरीन, ये भी मुमकिन है कि सदाम हुसैन के मकबरे के साथ वही मामला पेश आया हो जो उनके वालिद की कब्र के साथ पेश आया था। उनके वालिद की कब्र को नामालूम अफराद ने धमाके से उड़ा दिया था। नाजरीन, एक और हैरान कुन बात यह है कि इराक में सदाम हुसैन के चाहने वाले बाज लोगों का ख्याल है कि सदाम अभी भी जिंदा हैं। उनका ख्याल है कि सदाम को मसलूब नहीं किया गया। उनका ख्याल है कि सदाम मरा नहीं बल्कि उनके किसी हमशक्ल को फांसी दे दी गई थी। नाजरीन, इराक के साबिक सदर सदाम हुसैन की सिक्योरिटी पर मामूर 12 अमरीकी फौजी उनकी जिंदगी के बेहतरीन दोस्त तो न थे, तहम वो उनके आखिरी अय्याम में बेहतरीन साथी रहे। ये 551 मिलिट्री पुलिस कंपनियों से मुंतखब हुए थे और उन्हें सुपर 12 कहा जाता है। उन मुहाफिजों में से एक विल बार्डन वेपर थे, जिन्होंने द प्रिजनर इन हिज पैलेस किताब लिखी, जिसमें उन्होंने सदर सदाम हुसैन की जिंदगी के आखिरी दिनों के बारे में लिखा। बार्डन वेपर का कहना है कि जब सदाम हुसैन को फांसी देने वाले एहलकारों के सपुर्द किया जा रहा था तो उनके तमाम मुहाफिजों की आंखों में आंसू थे और वो ज़ारो कतार रो रहे थे। अपने एक साथी एडम का हवाला देते हुए किताब के मुसन्निफ विल बार्डन वेपर ने लिखा कि हमने सदाम को कभी भी नफ्सियाती मरीज और कातिल के तौर पर नहीं देखा, हम उसे ग्रैंडफादर के तौर पर देखते थे। नाजरीन, बार्डन वेपर ने अपनी किताब में लिखा कि सदाम हुसैन आखिरी दिनों में अपनी कीमती एक्सरसाइज बाइक, जिसे वो पोनी कहते थे, पर भी बैठा करते थे। वो मीठा खाने के बहुत शौकीन थे और हर वक्त उन्हें मुनफरिद खाने का दिल करता था। बार्डन वेपर कहते हैं कि आखिरी अय्याम में सदाम का दूसरों के साथ रवैया बहुत नरम था और उन्होंने ये तासुर नहीं छोड़ा कि वो जालिम हुक्मरान थे। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।